वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं रमा जोशी। ज्योतिष, रेकी हीलिंग, अंक शास्त्र, वास्तु और आपके ऑरे से संबंधित जानकारी बहुत ही सरल भाषा में आपको चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए जो भी मैं आपको वीडियोस बना के दे रही हूँ। और वीडियो बहुत अच्छी है, लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ उनको जब आपने अपनी लाइफ में यूज़ किया तो कैसे लिया वो भी बताइए। तो चलिए आज बात करती हूँ मैं सबसे पहले अभी हम रेकी हीलिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स की। जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, नए नए सीखे होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और मैं जिनको सिखाती हूँ वो सब लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, जब भी हम रेकी अट्यूनमेंट करते हैं तो ये याद रखिए कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और हम जुड़ रहे हैं। जो ये फैली हुई है वातावरण की प्राण ऊर्जा, उससे पूरे एकदम सक्रिय रूप में हम उससे जुड़ रहे हैं। तो जब भी हम उससे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, नकारात्मक नहीं होते, ये याद रखिए। देखिए, जैसे अट्यूनमेंट होती है तो आपको क्या फील होता है? आपके हाथों में हल्की सी वाइब्रेशन आपको फील होगी, गर्मी फील होगी या ठंडक फील होगी। कुछ ऐसा हल्का सा इस तरीके का लगता है। ज़रूरी नहीं है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे सर पे भारीपन हो रहा है, नींद सी आ रही है और देवताओं के दर्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हाथों में वाइब्रेशन फील होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप हीलिंग करने लग जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वाह मुझे कुछ फील हुआ। लेकिन उसके बाद आपको फील नहीं होती। और फिर जब आपको फील नहीं होती तो आप बोलते हैं, आप परेशान होते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी डेली आपको वो वाइब्रेशन फील ही हो, लेकिन जब भी आप हीलिंग करेंगे, अब अपने हाथों को देखना कितने गर्म हो जाएंगे। मैं तो बोल रही हूँ ना, रेकी की बात करती हूँ तो मुझे तो इतने में ही अपने हाथ गर्म लगने लग गए हैं। तो आप खुद देखिए कि आपको अपने हाथों में कितनी गर्मी महसूस होती है जब भी आप रेकी हीलिंग करेंगे। तो आप ये नहीं सोचिए, डाउट्स में नहीं रहिए, अरे मुझे उस दिन हुआ था, रोज क्यों नहीं हो रहा। और कभी कुछ एक्सपीरियंस होता है, कभी नहीं भी होता। तो आप अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो ऐसे नहीं सोचिए कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, हीलिंग काम नहीं कर रही, मेरी हीलिंग ठीक नहीं हो रही। देखिए, आप बिल्कुल भी इन डाउट्स में नहीं रहिए। जो आपको सिस्टम बताया है आप उसे फॉलो कीजिए, ट्रस्ट में रहिए, क्योंकि ये ऊर्जाओं की चीज़ें हैं। अगर आप डाउट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं रेकी पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे रेकी हीलिंग को। तो आपको उसको पूरी समर्पण से उसको अपनाना है। अगर आप डाउट में रहेंगे तो कैसे होगा? कभी कुछ फील होता है, कभी नहीं होता है। अब मैं कल ही बात कर रही थी तो वो 7 चक्र अपनी हीलिंग से पहले 24 पॉइंट भी कर रही हूँ। तो जब वो करती करती जब मैं ऊपर के पॉइंट्स कर रही हूँ तो मुझे हीट फील होती है। और जब मैं नीचे के पॉइंट्स को नीचे नीचे जाने लग जाती हूँ तो फिर मुझे हीट नहीं फील होती। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल रहिए। जहाँ हमारी एक्टिवेशन की जिस पॉइंट को ज़रूरत होगी, जिस चक्र को ज़रूरत होगी, वो अपने आप ही एक्टिव होता रहेगा संतुलित होने के लिए। देखिए, रेकी क्या करती है? हमें बैलेंस करती है, हमें संतुलित करती है। अगर कहीं ज़रूरत है उसके संतुलन की तो वो वहाँ एक्टिव हो जाते हैं जो भी एनर्जीज। और जहाँ ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें ठीक होती हैं, तो वहाँ हमें ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं फील होती हैं। आप जो ये 21 दिन की हीलिंग करते हैं ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ें आप समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको हर बारी कोई ना कोई चीज़ का एक्सपीरियंस ही हो या फील ही हो। अगर आप बिल्कुल ध्यान से बैठेंगे तो आपको ज़रूर फील होगा। अलग से आप बैठेंगे, आप डाउट में रहेंगे तो आप डाउट में ही रह जाएंगे। तो देखिए, जब हम रेकी करते हैं तो हमेशा हमें लगता है कि ये रेकी हम पे काम करें, हम दूसरों पे कर रहे हैं। देखिए, दूसरों पे आप करेंगे बिल्कुल काम करेगी, लेकिन ये याद रखिए कि आपके पास कितनी पावर है। अगर आपका फ़ोन ही चार्ज नहीं होगा और आपने फ़ोन कर लिया तो कॉल कट जाएगी ना। तो उस वैसे ही आप अपने आप को पहले हील कर लें। फिर अगर आप किसी की हीलिंग करते हैं जो प्रॉपर मेथड है, क्यों नहीं होगी? आपको लगता है भाई मुझे कई बार हो रही है, नहीं हो रही, होती है। मैं तो जिनको सिखा रही हूँ वो करते हैं तो वो बताते हैं हाँ हमने हीलिंग करी और उसका इफेक्ट हुआ और वो ठीक हुआ। तो आप उस चीज़ को समझिए। अगर आप हीलिंग करेंगे तो होगा, लेकिन आपको डाउट में नहीं रहना है, आपको ट्राई करना है। सबसे पहले डिस्टेंस हीलिंग खुद की करनी है, फिर औरों की करनी है। जितनी भी आपको ये लगता है ना कि आज तो मुझे बड़ी वाइब्रेशंस फील हुई, मैंने हीलिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद कल मुझे नहीं हुई, इन चीज़ों से हट जाइए। आज मुझे ये वाली फील हो रही थी, क्यों हो रही थी? यहाँ पे मुझे हीट लगने लगी,
कोई बात नहीं, ये संतुलन है, अपने आप ही हो जाता है। आप रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस जब आप सीख रहे हैं उसके बाद होते रहेंगे, आपकी खुद की अपनी ग्रोथ होती रहेगी, तो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए और एकदम ही बेचैन नहीं हो जाइए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। गलत रेकी हीलिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हीट नहीं लग रही, वाइब्रेशन नहीं लग रही, तो आपकी हीलिंग नहीं हो रही। आपकी हीलिंग होगी ही अगर आप कर रहे हैं तो। लेकिन आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, और सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, ये आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आप भी महसूस करें हीलिंग करते हुए, या फिर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ, आप भी वैसे ही समझें, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारी ऊर्जाओं से। हर एक के अलग अलग ऊर्जाएं होती है, जैसे कि हम सबके अलग अलग चेहरे होते हैं, तो आप सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है, और रेकी कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, तो आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप एकदम रिलैक्स होके मेडिटेट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे अपने आप से और उस परम पिता परमेश्वर से। बस यही कारण है, इसलिए मैं कहती हूँ बाद में कीजिए। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आप रेकी सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं, रेकी वर्क करती है, हमेशा याद रखिए, बिल्कुल डाउट नहीं करिए। रेकी 100% काम करती है, पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। किसी भी चीज़ का जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना, वो होगा। अगर आपको लग रहा है ना ये नहीं हो रहा, तो वो उसका बेस्ट ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए नहीं हो रहा। वही होगा जो अच्छा है, वही होगा जो बढ़िया है, वही होगा जो जड़ से आपकी समस्या को ठीक करने के लिए होना चाहिए। आप इस चीज़ में पूरा यकीन रखिए, बेस्ट ही होगा। रेकी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट, किसी और अगर डॉक्टर की ज़रूरत होगी वो भी मिलेगा। आप नहीं समझ पा रहे बीमारी क्या है, वो भी समझ में आएगी। आप अपने जीवन की एक्चुअल समस्या नहीं समझ पा रहे, वो भी समझेंगे। कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन आप जुड़े रहिए, रेगुलर रेकी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, डाउट्स में नहीं आइए, अपनी एनर्जीज पे भरोसा कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, अपने ऑरे पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स में मिलता है। डाउट्स में नहीं आना, अलग अलग एक्सपीरियंस को अलग अलग तरीके से लो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। रेकी हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देती है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बहुत सारी मैं रेकी की जानकारी और आपके सवालों के जवाब लेकर के आती रहूंगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।